हेलो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न टुडे हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल टू बाइनरी। जो भी हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, हाउ टू कन्वर्ट देम टू बाइनरी। सो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी। सो 257 आई हैव टेकन एज डेसिमल नंबर। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड दिस डेसिमल नंबर बाय 2 ऑलवेज। हमेशा आपने 2 से डिवाइड करना है। और 2 से क्यों डिवाइड करना है? बिकॉज बाइनरी का जो बेस होता है वो हमेशा 2 होता है। तो हमें जिस भी नंबर में कन्वर्ट करना हो, हमेशा हमें उसी के बेस से एक नंबर को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट विल गेट? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 1 हेयर, 2 8 ज़ा 16। एज अ रिमाइंडर वी गेट हेयर 1, राइट। इसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 and 0. Then 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 0. 2 16 ज़ा 32, 0. 2 8 16, 0. Then 2 4 ज़ा 8, 0. We'll extend it. 2 2 ज़ा 4, 0. 2 1 ज़ा 2, again we got 0. ठीक है, तो आपने ये भूलना नहीं है कि 2 1 ज़ा 2 किया फिर छोड़ना नहीं है। वी गॉट द रिमाइंडर एज 0. सो नाउ वी गेट 1 0 0 0 0 0 0 0 1. So how many times we get the 0? We got the 7 zeros here. Okay, now how to write this? We have to write from bottom to top. हमारी जो टॉप मोस्ट बिट होती है वो होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और वी कैन कॉल इट LSB. एंड हमारी जो सबसे नीचे वाली बिट होती है वो होती है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज 1. सो ऑलवेज वी स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम MSB. हमेशा रूल होता है MSB से हम LSB को लिखते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे इसको 1, then 7 times 0, again 1, and then 2 as a base. So this will be the result. So इस तरह से हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इफ वी हैव अ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 25.6875. ये एक फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है. इफ आई वांट टू चेंज दिस टू बाइनरी नंबर, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक होल पार्ट सेपरेटली एंड डेसिमल पार्ट सेपरेटली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द होल पार्ट. सो 25 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे, जस्ट जैसे हमने पहले किया, ठीक है. रिमाइंडर आ गया 1 0 0, 2 1 ज़ा 2, 1. So what will the result from MSB to LSB? So we have here MSB to LSB. So we can write the result as 1 1 0 0 1. ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा 25 का. What about this fraction? Okay, so we'll write 0.6875. every time we have to multiply the fraction by 2. In case of whole part, we'll divide the fraction by 2. In case of fractional part, we always multiply the fraction by 2. और multiply करके हमारे पास आएगा ये 1.3750. ठीक है, अब अगेन इसका जो होल पार्ट है उसको हम यहाँ पे एज अ कैरी मूव कर देंगे, ठीक है. और इसका फ्रैक्शन पार्ट अगेन हम यहाँ ले आएंगे, तो फ्रैक्शन पार्ट आ गया 3750. ओके, अगेन मल्टीप्लाई इट विथ 2 एंड व्हाट विल गेट? विल गेट 0.7500. ओके, अब इसका होल पार्ट क्या है? 0. कैरी इट हियर एंड फ्रैक्शन को यहाँ ले जाओ वापस. मल्टीप्लाई अगेन बाय 2. व्हाट विल गेट? विल गेट 1.500, again 0. Okay, so carry the whole part here and fraction part को again ले जाएंगे हम, multiply करेंगे 2 से, again we'll get 1.000. okay, ठीक है. ये हमें कब तक करना होता है? जब तक हमारा फ्रैक्शन पार्ट पूरा 0 ना हो जाए. अब हमारा फ्रैक्शन पार्ट पूरा 0 हो चुका है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट को जब हम 0 से करेंगे तो 0 ही तो आएगा फिर. तो जब तक हमारा फ्रैक्शन पार्ट कंप्लीट 0 नहीं होता है तब तक हम करते हैं. या फिर अगर आपका फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं होता है इन केस, तो 5th बिट पे आपको इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना होता है, ठीक है. In case if your fraction part is not 0, then at 5th bit terminate the process. 5 बार करो इसको और फिर टर्मिनेट करो, छोड़ दो, ठीक है. 5 बार से ज़्यादा करना नहीं है.
फिफ्थ बिट पे आपको इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी गॉट द फ्रैक्शनल पार्ट्स कैरी लाइक दिस। हमें कैरी जो है वो इस सीरीज में मिले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा हो गया, ये पार्ट आ गया हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये पार्ट आ गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये LSB था, ये MSB था। यहाँ पे क्या हुआ, ये MSB हो गया और ये LSB हो गया, उल्टा हो गया ना, ठीक है। तो अभी हमेशा आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो फ्रैक्शन के साथ हम हमेशा उल्टा करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी उल्टा करें। बट रूल सेम रहेगा, वी हैव टू गो फ्रॉम MSB टू LSB, ठीक है। जाना हमें MSB से LSB में ही है। सो हम कैसे लिखेंगे, 1 1 0 1, ये आ गया हमारा होल पार्ट और पॉइंट लगा के हम लिखेंगे MSB टू LSB 1 0 1 1, ओके 1 0 1 1 एंड देन इसका बेस बनाएंगे 2। सो इस तरह से हम अपने बाइनरी टर्म्स जो हैं उनको फाइंड आउट करते हैं बाय द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल के फ्रैक्शन पार्ट से बाइनरी के फ्रैक्शन पार्ट किस तरह से निकालते हैं ये भी हमने कर लिया। एंड विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।